नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में स्थित महेश नगर इलाके में आग से मचा हड़कंप। गोविंद श्राफ मार्ग स्थित अनमोल प्राइड इमारत की 26वीं मंजिल पर उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें। मौके पर पहुंची दमकल की 12 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है घटना की वजह। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में स्थानीय बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने की 26 जनवरी को श्रीराम तिरंगा शांति यात्रा निकालने की घोषणा। बुधवार की रात पत्रकारों से बात करते हुए सभी समुदायों के लोगों से शांति मार्च में भाग लेने की नरेंद्र मेहता ने की अपील। जानकारी के मुताबिक मीरा रोड के गोल्डन नेस्ट इलाके, नया नगर, हैदरी चौक और मीरा रोड स्टेशन से होकर गुजरेगी ये यात्रा। 4 दिन पहले मुस्लिम बहुल नया नगर इलाके में हुई थी सांप्रदायिक झड़प। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे बोर्ड के स्क्रैप बिक्री लक्ष्य को पार करने वाला पहला जोनल रेलवे बन गया सेंट्रल रेलवे। वित्तीय वर्ष खत्म होने में अभी बचे हैं 2.5 महीने, लेकिन इससे पहले ही इसने 310.43 करोड़ रुपए का बेच दिया स्क्रैप की बिक्री में 22,343 मैट्रिक टन रेल, 23 लोकोमोटिव, 252 कोच और 144 वैगन शामिल। मुंबई में 40 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट भूषण अरोड़ा के अपहरण का मामला आया सामने। इस मामले में पवी पुलिस स्टेशन में सीए की पत्नी मेघा अरोड़ा ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 364 ए यानी फिरौती के लिए अपहरण के तहत दर्ज कराई एफआईआर। जांच के बाद आरोपी अमोल महात्रे, निरंजन सिंह, विधि चंद्र यादव, मोहम्मद सुलेमान उर्फ मोनिब शेख को पुलिस ने नवी मुंबई से किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार अपहरणकर्ताओं के डिवाइन पावर कंपनी में पैसे फंसने की वजह से उन्होंने इस घटना को दिया अंजाम। मुंबई में कोविड-19 महामारी के दौरान बीएमसी द्वारा बॉडी बैग खरीद से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले की जांच के लिए ईडी ने आज उद्धव ठाकरे गुट की वरिष्ठ नेता और मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर को किया था तलब, लेकिन किशोरी पेडनेकर ने जाने से किया इनकार। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने कथित घोटाले में शामिल होने के लिए पेडनेकर और केंद्रीय खरीद विभाग के 2 अन्य बीएमसी अधिकारियों पर दर्ज किया था मुकदमा। ईडी के मुताबिक मृत कोविड-19 पीड़ितों को ले जाने के लिए बॉडी बैग की दरों में की गई थी गैरकानूनी तरीके से भारी बढ़ोतरी। सीओआईआई द्वारा जारी किए गए स्टडी के अनुसार देश के एमएसएमई सेक्टर में यूपी की हिस्सेदारी 14.20%, तो वहीं देश में मोबाइल के निर्माण में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत 40 से भी ज्यादा। अध्ययन में यह बताया गया कि साल 2018-19 और 2022-23 के बीच उत्तर प्रदेश में आई 4.41 लाख करोड़ की नई निवेश परियोजनाएं। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर डीएस रावत के अनुसार इनमें से 2.65 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं हुई पूरी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को असम के डुबरी से बढ़ी आगे। असम में यात्रा का आज आखिरी दिन। इसी बीच मंगलवार को गुवाहाटी में पुलिस से हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प और राहुल गांधी पर एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने बोला तीखा हमला। कांग्रेस सांसद अब्दुल खलेक ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा में है हिम्मत तो गिरफ्तार करके दिखाएं। कांग्रेस का आरोप, कहा पुलिस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर युवा वोटरों को किया संबोधित। कहा, मेरे जीवन में इतने सारे युवाओं के साथ संवाद करने का यह है पहला मौका और शायद दुनिया के किसी भी राजनेता के लिए भी यह पहला मौका। उन्होंने संवाद में शामिल होने वाले सभी नव मतदाताओं को दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि 18 से 25 साल की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का बनता है साक्षी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार के द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में लिया हिस्सा। छत्रसाल स्टेडियम में मनाया गया राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह, जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया बयान। कहा, भगवान राम से मिलती है हमें त्याग की सीख। उन्होंने कभी जाति को नहीं माना था, बल्कि राम राज्य में सभी अपने धर्म का करते थे पालन। भारत की रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में जल्द ही जुड़ने वाली है एक और उपलब्धि। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ इस साल मार्च महीने तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का शुरू कर देगा निर्यात। डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत ने खुद की है इसकी पुष्टि। इतना ही नहीं, डीआरडीओ ने जिन 307 ATAGS बंदूकों को विकसित किया है और जिनका निर्माण भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियां कर रही हैं, उनके लिए भी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक विदेश से आ सकते हैं ऑर्डर। भारत की महान मुक्केबाज मैरी कॉम ने बुधवार को संन्यास की बात करके मचा दिया था तहलका। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया था कि इस ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज ने लिया है संन्यास। इसको लेकर सब थे हैरान, लेकिन अब मैरी कॉम ने एक बार बयान देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि उनके संन्यास वाले बयान को गलत तरीके से किया गया पेश। उन्होंने अभी तक नहीं लिया है संन्यास। उन्होंने कहा कि जब भी वो संन्यास लेंगी खुद आएंगी मीडिया के सामने।
बुधवार की शाम मुंबई के राम मंदिर इलाके में स्थित आसमी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। जानकारी के मुताबिक इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में है डीजल गोदाम और स्क्रैप मटेरियल की दुकानें। घटना के दौरान दूर दूर तक सुनाई दे रही थी सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज। मौके पर पहुंची दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तेलंगाना में एक ऐसे सरकारी बाबू का पता चला है जो अफसर नहीं बल्कि काले धन का है कुबेर। दरअसल तेलंगाना में छापेमारी में एक अफसर के घर से मिला है इतना खजाना जिसे देखकर छापेमारी करने गई टीम भी रह गई हैरान। खबर के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तेलंगाना राज्य के एक अफसर एस बालकृष्ण के आवास पर छापेमारी कर बरामद की है 100 करोड़ रुपए की संपत्ति। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के माकड़ौन क्षेत्र में सरदार पटेल की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने पर हुआ विवाद। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दो पक्षों में जमकर हुआ संघर्ष। गुरुवार सुबह की बताई जा रही है घटना। जानकारी के अनुसार एक पक्ष यहां लगाना चाहता था संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा, लेकिन दूसरे पक्ष ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगा दी मूर्ति। दोनों पक्षों में हुई जमकर पत्थरबाजी। इसके बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा। आल्हागंज थाना क्षेत्र में बरेली फर्रुखाबाद हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने मारी ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर। हादसे में 12 श्रद्धालुओं के मरने की खबर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जानकारी के अनुसार गंगा स्नान करने के लिए ढाई घाट जा रहे थे श्रद्धालु। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की अपनी संवेदना। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कस ली है अपनी कमर। गुरुवार को ही पार्टी ने चुनाव के लिए अपने अभियान की जारी की नई थीम। इसकी शुरुआत में कहा गया है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। बीजेपी ने इसकी लॉन्चिंग का ऐलान करते हुए कहा कि लोगों के बीच से मिली है ये थीम। बीजेपी ने अपनाया है जनता की भावना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर माहौल खराब करने का प्रयास कर सकते हैं अराजक तत्व। इस दौरान किसी गीत, संगीत और नारेबाजी से किसी भी धार्मिक भावनाओं का नहीं होना चाहिए अपमान। यदि कोई विद्वेष फैलाने का प्रयास करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की जाएगी कार्रवाई। हीरो मोटोकॉर्प अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को लाने की कर रही है प्लानिंग। ये भी माना जा रहा है कि ये होगी प्रीमियम सेगमेंट की ई मोटरसाइकिल। इसकी कीमत हो सकती है 4 से 5 लाख रुपए के करीब। हीरो मोटोकॉर्प के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निरंजन गुप्ता ने दी इस बात की जानकारी। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक कार चालक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में कार की बोनट पर उछलकर गिरा बाइक सवार। इसके बावजूद कार चालक ने नहीं रोकी अपनी कार बल्कि 3 किलोमीटर तक उसे घसीटता चला गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ खत्म। तकरीबन 12 घंटे चली पूछताछ के बाद ईडी के दफ्तर से निकले रोहित पवार। जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी को ईडी एक बार फिर करेगी रोहित से पूछताछ। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में ईडी ने भेजा था रोहित पवार को समन। ईडी ऑफिस से निकलने के बाद रोहित पवार ने दी प्रतिक्रिया। कहा, दिल्ली के सामने झुकूंगा नहीं। उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने किया एम्बुलेंस घोटाले का जिक्र। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बोला हमला। कहा, यह ईडी की नहीं बल्कि बीजेपी की है कार्रवाई। यदि ये ईडी की जांच है तो 8,000 करोड़ रुपए के एम्बुलेंस घोटाले में कोई नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया, जबकि एक ही परिवार के कई लोग इस घोटाले में हैं शामिल। आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में 2 समुदायों के बीच हुई अलग अलग हिंसक घटनाओं के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन। नया नगर पुलिस ने इस गंभीर मामले में दर्ज की 10 एफआईआर। तोड़फोड़ और मारपीट में शामिल दोनों पक्षों के 19 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने सोशल मीडिया ग्रुप के सभी एडमिन को दी चेतावनी। कहा, फर्जी और भड़काऊ वीडियो किए गए प्रसारित तो होगा कानूनी एक्शन। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की बड़ी मुश्किलें मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं मनोज जरांगे पाटिल और उनकी सेना। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठाओं के मार्च पर रोक लगाने से किया इनकार, लेकिन अदालत ने मनोज जरांगे पाटिल को नोटिस देने के लिए दिए मुंबई पुलिस को आदेश। कहा, आजाद मैदान की क्षमता की जानकारी देते हुए 5,000 से अधिक आंदोलनकारियों के न आने का दिया जाए आदेश। नवी मुंबई का एपीएमसी मार्केट आज बंद। मराठा आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने लिया ये बड़ा फैसला। दरअसल लोनावाला पहुंचे मनोज जरांगे पाटिल हजारों मराठा आंदोलनकारियों के साथ आज नवी मुंबई में होंगे दाखिल, जहां चप्पे चप्पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। महाराष्ट्र में गड़बड़ी की आशंकाओं के बीच सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से सतर्क है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका से जुड़ी जानकारी के आधार पर शहर में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने और जुलूस निकालने पर 6 फरवरी तक लगाया प्रतिबंध। नासिक में बिना इजाजत किसी भी प्रकार के बड़े आयोजनों पर लगी पाबंदी। 15 दिनों तक जुलूस, रैलियों और एक साथ 5 लोगों के एकत्र होने पर लगी रोक। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।